नहीं है। डॉक्टर राकेश जब तक जिंदा रहेगा ये समाज सेवा का काम निरंतर जारी रहेगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और इसमें कोई हमारे साथ किसी से हमको परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है, हमें किसी से कोई चंदा मांगने की। उसका माँ बाप नहीं है, किसी भी कारणवश उसके माँ बाप का देहांत हो गया या उसके माँ बाप लाचार है और वो बच्चा पढ़ना चाहता है, तो निश्चित तौर पर सरदार पटेल युवा मंच उसके लिए प्रॉपर हम लोग व्यवस्था किए हैं और वैसे बच्चे को हम लोग गोद लेकर पढ़ाने का काम करें। 25 लोग नहीं मिल जाएंगे। अब तो मैं इस बिहार शरीफ के रहुई प्रखंड में भी कोई ऐसा पंचायत नहीं मिलेगा जहां 50 लोग ऐसे नहीं मिल जाएंगे जो डायरेक्ट हमारे द्वारा इलाज किए गए हैं, जिनके आंखों में बिल्कुल नहीं दिखता था और हमने इस विदिन 1 ईयर 1 साल के अंदर उनके आंखों में रोशनी देने का काम किया। रहुई नहीं हमारा, तो आप जानते हैं कि हमारा जो ये शिविर का काम है वो मगध जोन में आपका नवादा हो, नालंदा जिला हो, शेखपुरा जिला हो, जमुई जिला हो और लखीसराय जिला हो, ये 5 जिला में हमारा व्यापक ये कार्यक्रम निरंतर चलते रहता है। छोटे के डॉक्टर ने सेवा दिया और आंख के जो भी मरीजों का हमने जांच किया, सभी जरूरतमंद मरीजों को निःशुल्क अपने तरफ से दवाई देने का काम किया, सभी मरीजों को अपने तरफ से चश्मा देने का काम किया और जो भी मरीज मोतियाबिंद से पीड़ित पाए गए, जो ऑपरेशन कराने में सक्षम नहीं है, उन सभी मरीजों को हमने अपने गाड़ी से उनको ले जाकर बिहार शरीफ मॉडर्न आई केयर में फ्री में ऑपरेशन कर लेंस लगाने का काम। देखिए, कहते हैं मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और समाज से सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं होती। लेकिन आजकल ये जो कलयुग वाला माहौल है, इसमें लोग इस मतलब कहावत को भूलते जा रहे हैं, इस थ्योरी को लोग अपनाते नहीं हैं। लोगों के लिए पैसा ही सबसे बड़ी दौलत होती है, सबसे बड़ी जो है चीज़ होती है। लेकिन आज हमारे साथ एक समाज सेवी डॉक्टर हैं, नेत्र रोग विशेषज्ञ और मशहूर समाज सेवी हैं। नालंदा, शेखपुरा, नवादा जिले में खास करके ये लोग गरीबों की लगातार जो है सेवा करते रहते हैं। आज हम लोग नालंदा के रहुई नगर पंचायत में है, यहाँ पे भी इन्होंने आज जो है शिविर लगाया है। नेत्र रोग की जांच हो रही है, स्वास्थ्य की भी जांच हो रही है और निःशुल्क यहाँ पे लोगों को जो है सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। हम डायरेक्ट बात करते हैं, राकेश रंजन सर हैं हमारे साथ। सर, लगातार सेवा कर रहे हैं आप, क्यों? देखिए, हम तो निरंतर 10 वर्षों से समाज सेवा में तत्पर हैं और हम लोग तो हर वैसे सुदूरवर्ती इलाके में जाकर, वैसे दूर दराज के गांव में जाकर वैसे लोगों को चिन्हित करके इलाज करते हैं जो अपना इलाज कराने में सक्षम नहीं है। और मानवता का यही सबसे बड़ा उदाहरण है कि हर लोगों को इसमें समाज सेवा में बढ़ चढ़कर भागीदारी लेना चाहिए। और खास करके जो भी मेडिकल प्रोफेशन में है, जो भी डॉक्टरी सेवा में है, उन सभी लोगों का दायित्व भी बनता है कि हम कुछ समाज सेवा के प्रति रुझान हो और कुछ न कुछ वैसे लोगों का इलाज करें जो इलाज कराने में सक्षम नहीं है, लाचार है। वैसे लोगों को सेवा सभी लोगों को करना चाहिए। रहुई को क्यों चुना आपने? खास करके ये जो है काफी, देखिए, रहुई नहीं हमारा, तो आप जानते हैं कि हमारा जो ये शिविर का काम है वो मगध जोन में आपका नवादा हो, नालंदा जिला हो, शेखपुरा जिला हो, जमुई जिला हो और लखीसराय जिला हो, ये 5 जिला में हमारा व्यापक ये कार्यक्रम निरंतर चलते रहता है। इसी कड़ी में हमारे कुछ सरदार पटेल युवा मंच के जो फाउंडर मेंबर है, हमारे साथ चलने वाले सहयोगी हैं, उन लोगों का हुआ कि नहीं, जो रहुई प्रखंड भी इस सारी तरह के सेवा से वंचित है। इन लोगों ने हमसे अपील किया कि नहीं, रहुई प्रखंड में भी आपका सेवा का जरूरत है और रहुई प्रखंड में हम इस प्रखंड के प्रत्येक पंचायत स्तर पर हर एक पंचायत में 2-3 जगह शिविर लगाने का काम किए हैं, जिसमें सभी वहाँ के पंचायत के ग्रामीणों को आँख का इलाज हुआ। आँख के साथ साथ जनरल फिजिशियन हमारे साथ रहते हैं, हड्डी के डॉक्टर रहते हैं, सभी फैकल्टी के डॉक्टर ने सेवा दिया और आँख के जो भी मरीजों का हमने जांच किया, सभी जरूरतमंद मरीजों को निःशुल्क अपने तरफ से दवाई देने का काम किया, सभी मरीजों को अपने तरफ से चश्मा देने का काम किया और जो भी मरीज मोतियाबिंद से पीड़ित पाए गए, जो ऑपरेशन कराने में सक्षम नहीं है, उन सभी मरीजों को हमने अपने गाड़ी से उनको ले जाकर बिहार शरीफ मॉडर्न आई केयर में फ्री में ऑपरेशन कर लेंस लगाने का काम किया। अब तक लगभग हमको लगता है कि इस बिहार शरीफ क्षेत्र में 3000 लोगों को हम लोग निःशुल्क ऑपरेशन करने का काम कर चुके हैं। बिहार शरीफ में? बिहार शरीफ में, यहाँ भी रहुई प्रखंड है आपका, बिहार शरीफ नगर परिषद का क्षेत्र है। इन सारे जगहों पे हमारा बिहार शरीफ शहर में भी कई कैंप हमने लगाया, कई कैंप लगाकर कई मोहल्ला में हम लोग निःशुल्क ऑपरेशन किए हैं। और आज भी जितने लोगों का मोतियाबिंद का चयन हमारे कैंप में आज हुआ है, इन सभी मरीजों को
कल यहाँ से गाड़ी से हम अपने गाड़ी से ले जाएंगे और सभी को कल बिहार शरीफ में मॉडर्न आई केयर में फ्री में ऑपरेशन कर लेंस लगाने का आधुनिक विधि से, और सबको कल शाम तक हम लोग ऑपरेशन करके यहाँ सबको छोड़ेंगे। आज का जो ये दौर है, इस दौर में चिकित्सा व्यवस्था को लोग जो है उस नजरिए से देखते हैं कि पटना में राजधानी या कहीं भी जो है बड़े बड़े लुटेरे बैठे हुए हैं, डॉक्टर हैं, एकदम मरीज आया नहीं कि उनको लगता है कि बस अब तो आ गया है, मतलब शिकारी टाइप से अपना शिकार ढूंढते रहते हैं। इस जमाने में भी आप जो है सेवा कर रहे हैं, लोगों का फ्री में इलाज कर रहे हैं। निश्चित तौर पर देखिए, ये जो आज का जो चिकित्सा जगत है वो थोड़ा बदनाम हो चुका है। तो इस प्रोफेशन में ऐसा नहीं है कि सभी डॉक्टर का नेचर और स्वभाव एक तरह का है, सभी लोग उसी तरह का दुकान खोले हुए, ऐसा नहीं। आज भी बहुत ऐसे डॉक्टर हैं जो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। फीस तो उनका है लिमिट, एक जो उनका अपने कार्यक्रम के लिए चाहिए उतना है, लेकिन बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं तो उनको लोग जानते हैं। निश्चित तौर पर जो भी समाज में अच्छा काम करेंगे उनको समाज का लोग आशीर्वाद देंगे, उनको जानेंगे और उन्हें उनका नाम होगा, वो कोई भी हो, किसी प्रोफेशन में हो। तो इस प्रोफेशन में भी जो अच्छे काम करते हैं उन्हें लोग जानते हैं, उन्हें लोग अच्छा कहते हैं। जो आदमी अच्छा नहीं करते हैं उन्हें लोग अच्छा नहीं कहते हैं। अभी एक आदमी से हम यहाँ पे बातचीत कर रहे थे, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब तो जितना कमा के उतना कुल दैये देखें। देखिए, ऐसा तो नहीं है, लेकिन हम लोग का एक प्रयास होता है, हमारा एक प्रयास होता है कि वैसे गरीब लोग कोई भी अंधा न रह जाए, जिसे पैसा नहीं है, पैसे के अभाव में वो अपना आंखों का ऑपरेशन न करा के वो अंधा न रह पाए। और जितना हमें सक्षम है, जितना हमारे पास समय होता है अपने क्लिनिक, अपने काम के अलावा, मैं वो काम टोटल समय समाज सेवा में समर्पित करता हूँ। मैं कभी भी अपने काम के बाद अपने परिवार के लिए मैं समय नहीं निकालता। जो भी समय हमें अपना काम के बाद मिलता है वो निश्चित तौर पर हमारा समाज सेवा में वो काम समर्पित रहता है, और तन मन धन तीनों लगाकर मैं निरंतर समाज सेवा करते रहता हूँ। ये तो आप निरंतर पहले से हमको देख रहे हैं, मैं तो आज से नहीं 10 साल से ये काम कर रहा हूँ। आज इत्तेफाक है कि रहुई के लोगों ने मुझे बुलाया तो हम यहाँ पे आके काम करना शुरू किए हैं। और ये तो हमारा जमुई में चले जाइए, जीवन ज्योति आंख अस्पताल हमारा, वहाँ भी सेंटर है, वहाँ भी हम लोग निरंतर कैंप करते रहते हैं। लखीसराय में भी हम लोग कैंप करते रहते हैं। शेखपुरा जिला में आप बरबीघा जाइए या फिर शेखपुरा जाइए, हम लोग तो इतना कैंप किए हैं कि आपका कोई ऐसा गाँव नहीं मिलेगा जहाँ हमारे द्वारा किया गया ऑपरेशन उस गाँव में 50-25 लोग नहीं मिल जाएंगे। अब तो मैं इस बिहार शरीफ के रहुई प्रखंड में भी कोई ऐसा पंचायत नहीं मिलेगा जहां 50 लोग ऐसे नहीं मिल जाएंगे जो डायरेक्ट हमारे द्वारा इलाज किए गए हैं, जिनके आंखों में बिल्कुल नहीं दिखता था, और हमने इस विदिन 1 ईयर, 1 साल के अंदर उनके आंखों में रोशनी देने का काम किया। एकदम भारी खुश हैं। अभी हम जो मरीज दिखा के निकल रहे थे उनसे भी बात कर रहे थे, खूब खुश है, एकदम खचिया भर भर के आशीर्वाद दे रहे हैं। बस इसी आशीर्वाद के लिए तो हम लोग काम करते हैं, इसी दुआ और आशीर्वाद के लिए काम करते हैं कि अगर आप किसी भी गरीब लोगों को या किसी जरूरतमंद लोगों को आप सेवा करते हैं तो निश्चित तौर पर उनका आशीर्वाद आपको काम आएगा, उनका आशीर्वाद आपको हमेशा आपके ऊपर रहेगा। और उसी आशीर्वाद और उसी ये अपना प्रतिष्ठा और सम्मान के लिए हम लोग निरंतर समाज सेवा करते हैं। मतलब ये कभी सिलसिला बंद भी होगा कि एकदम चलता रहेगा निरंतर? ये सोचने वाली बात नहीं है। डॉक्टर राकेश जब तक जिंदा रहेगा ये समाज सेवा का काम निरंतर जारी रहेगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और इसमें कोई हमारे साथ किसी से हमको परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है, हमें किसी से कोई चंदा मांगने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए इस काम में कोई बाधा नहीं आ सकता। हमारे साथ हमारे टीम के जितने भी सहयोगी लोग हैं वो हमारे साथ निस्वार्थ भाव से समाज सेवा में कदम से कदम मिलाकर चलते रहते हैं। न सिर्फ स्वास्थ्य सेवाओं की हम बात करते हैं, समाज सेवा में भी कई ऐसे काम है। पिछली बार हम देखे थे कि जो स्वतंत्रता सेनानी थे, पूर्व विधायक थे समा की, उनकी मूर्ति अनावरण की बात हो या फिर सरदार पटेल के मूर्ति अनावरण की बात हो, लगातार समाज सेवा में है। नहीं, देखिए, स्वास्थ्य सेवा के अलावे भी हम अभी भी आपको भी आपके चैनल के माध्यम से भी मैं बताना चाहता हूं कि अगर वैसे गरीब बच्चे आपको मिल जाए कहीं, जिसका माँ बाप नहीं है, किसी भी कारणवश उसके माँ बाप का देहांत हो गया या उसके माँ बाप लाचार है और वो बच्चा पढ़ना चाहता है, तो निश्चित तौर पर सरदार पटेल युवा मंच उसके लिए प्रॉपर हम लोग व्यवस्था किए हैं। और वैसे बच्चे को हम लोग गोद लेकर पढ़ाने का काम कर रहे हैं। कई बच्चे को हम लोग गोद ले रखे हैं, आप भी जानते हैं, हम लोग पढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो आपको भी अगर वैसा बच्चा मिले आपके चैनल के माध्यम से कि जिस बच्चे को पढ़ने की इच्छा है, ललक है, पढ़ने में अच्छा है और उसके माता पिता उस लायक नहीं है, तो उसको निश्चित तौर पर हम लोग मदद करेंगे उसको पढ़ने में। वैसे कन्या जिसका कन्यादान नहीं हो रहा है, वैसे बेटी जिसको शादी करने में परेशानी है, तो निश्चित तौर पर हम लोग उसकी कन्यादान करने के लिए तैयार हैं। कई बच्चियों का हम लोग सहयोग करके उसका कन्यादान किए हैं। और आगे भी आपके चैनल से मैं कहता हूं कि वैसी अगर कोई समाज में है परिवार जिसका माँ बाप नहीं है और बेटी का शादी होना है, तो वहाँ डॉक्टर राकेश खड़ा मिलेगा आपको, अगर सूचना मिल जाए तो।
चलिए, डॉक्टर राकेश जी से बात करवाए, हम मरीजों से भी बात करवाने की कोशिश करेंगे और आपको दिखाने का भी प्रयास करेंगे। स्क्रीन पे आप देख भी रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पे लगातार मरीज जो है सुबह से ही, जब से डॉक्टर साहब बैठे हैं तब से लगातार जो है एकदम लाइन टूट नहीं रहा है। हम भी ज़बरदस्ती पकड़ के लाए हैं कि सर हमको बाहर जाना है तो जल्दी थोड़ा सा आ जाइए, तो अभी भी मरीज लाइन में एकदम लगे हुए हैं, लगातार सेवा कर रहे हैं। हम भी डॉक्टर राकेश जी को धन्यवाद देते हैं, किस तरीके का गरीबों की भलाई लगातार आपको भगवान मतलब इतना दे कि आप लगातार जो है सेवा करते रहें। बाद बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।